हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपका लेसन 8 स्टार्ट करने वाला हूं। तो लेसन 8 है आपका पेज नंबर 107 पे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप बुक खोल लीजिए। तो पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था BR टैग के बारे में, P टैग के बारे में जिसको हम पैराग्राफ टैग भी कहते हैं, फॉन्ट टैग के बारे में पढ़ा था हमने, बॉडी टैग के बारे में भी पढ़ा था। अब हम कुछ नया सीखेंगे इसमें, ठीक है। तो पहले तो इस लेसन में फन एक्टिविटी है, व्हाट इज HTML। तो इसमें आप अपने हिसाब से डेफिनेशन लिख दीजिए, हमने आपको लिखवाई भी होगी। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज अ लैंग्वेज यूज्ड फॉर डेवलपिंग वेबसाइट्स। वेबसाइट को डेवलप करने के लिए HTML लैंग्वेज बनी है। चलिए हम लैंग्वेज का कोड लिखते हैं। हम नोटपैड ओपन करेंगे। पहले तो नोटपैड हमने ओपन कर लिया है। अब इस नोटपैड पे हम HTML का कोड लिखने वाले हैं, ओके। तो हमें एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट स्टूडेंट्स दो तरह की होती हैं, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरी होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट होती है जैसे कि हमने लिखा 1 और फिर हमने लिख दिया कॉपी, सेकंड लिखा हमने, फिर लिख दिया पेन, फिर हमने थर्ड लिखा, फिर लिख दिया हमने बुक। तो ये कैसी लिस्ट है स्टूडेंट्स? ये हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट है। एक ऑर्डर है इसमें, A1 2 3 का, और ABC का भी हो सकता है, A कॉपी, B पेन, C बुक, इस तरह से, ठीक है। तो ये लिस्ट कहलाती है ऑर्डर्ड लिस्ट। क्या है? ऑर्डर है, एक ऑर्डर को फॉलो कर रही है। चलिए अब अनऑर्डर्ड लिस्ट की अगर हम बात करें तो अनऑर्डर्ड लिस्ट, जैसे अब हमने इसमें से 1 हटा दिया, अब ये कैसी लिस्ट है? अनऑर्डर्ड लिस्ट है। कैसी है? अनऑर्डर्ड। इसका कोई ऑर्डर नहीं है, इसमें सिर्फ बुलेट्स लगे हैं, आगे डॉट्स लगे हुए हैं। तो दो तरह की लिस्ट होती है। चलिए अब हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। पहला टैग होता है HTML, आप सभी को पता होना चाहिए ये कंसेप्ट। उसके बाद हेड पार्ट होता है और हेड के अंदर टाइटल लगा होता है, टाइटल टैग। टाइटल टैग ओपन हो गया। टाइटल में हम लिखेंगे टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, जैसे कि लिस्ट लिख देंगे। हम लिस्ट बना रहे हैं ना, तो लिस्ट टाइटल रख देंगे। टाइटल को क्लोज कर देंगे। टाइटल क्लोज करने के बाद हम हेड को भी क्लोज कर देंगे। अब होता है बॉडी स्टार्ट। हेड के बाद क्या आता है? बॉडी। बॉडी में अब हमें एक लिस्ट बनानी है, तो कुछ स्पेस छोड़ के हम बॉडी क्लोज भी कर लेते हैं ताकि आगे बाद में हमें ये सब ना करना पड़े। HTML भी हमने क्लोज कर ली। अब जितना भी हम विजिबल पार्ट लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे? बॉडी टैग के अंदर। तो अब हमें एक लिस्ट बनानी है, ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए OL एक टैग होता है, सॉरी OL, स्मॉल भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी लिख सकते हैं। OL टैग है, OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इसके लास्ट में भी हम OL टैग को क्लोज करेंगे, क्योंकि OL टैग है, इसके अंदर जितनी भी लिस्ट की चीजें होंगी वो सभी इस OL के अंदर आएंगी। OL कहाँ है? बॉडी के अंदर हमेशा रहेगा, ठीक है। बॉडी में क्योंकि जो पार्ट आता है वो दिखाई देता है हमें मेन स्क्रीन पे। तो OL ऑर्डर्ड लिस्ट होगी। अब किस ऑर्डर में हमें लिखनी है? जैसे कि अब हमें यहाँ पे एट्रीब्यूट लिखना है, स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद लिखेंगे एट्रीब्यूट का नेम, टाइप इक्वल टू, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे A, कैपिटल A लिख देंगे। यानी कि अब जो लिस्ट आएगी कैसी आएगी? ABC करके आएगी। हमने पहला वाला डिफाइन कर दिया, इसमें टाइप कैसा होना चाहिए? A होना चाहिए। चलिए अब हम लिखते हैं LI। एक OL के अंदर भी कुछ टैग लगते हैं, जैसे कि सॉरी LI लिस्ट आइटम। पहला आइटम क्या हो गया? सपोज हमने लिख दिया पेन, PEN पेन, ओके। LI को क्लोज कर दीजिए। नहीं करना है तो मत कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। LI दूसरा आइटम क्या है? LI मतलब लिस्ट आइटम। जो ऑर्डर लिस्ट हम बनाएंगे उसके आइटम के नेम क्या है, ठीक है ना। पेन हो गया, दूसरा हो गया कॉपी या नोटबुक जिसको आप लोग कहते हो, फिर LI क्लोज। फिर हमने LI लिखा, तीसरा आइटम लिख दिया जैसे कि पेंसिल, पेंसिल लिख दिया।
LI क्लोज कर दिया, बस हो गया काम। ठीक है, ये सारा पार्ट कहाँ आया, OL टैग के अंदर। LI टैग कहाँ आता है, OL टैग के अंदर, ऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम इसको सेव करेंगे। सेव करेंगे तो .html लिखना है हमें, जैसे कि लिस्ट नाम दे दिया हमने, list.html, सेव। अब हमने देखा नहीं है कहाँ पे सेव हुआ, आई थिंक डेस्कटॉप पे सेव किया होगा हमने, ये आ गया देखिए, list.html नाम से आ चुका है। अब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा किसी वेब ब्राउज़र के अंदर। वेब ब्राउज़र में ओपन हुआ, देखिए क्या ओपन हुआ, यहाँ पे A लिखा है पेन, B कॉपी, C पेंसिल। तो हमने सिर्फ टाइप डिफाइन किया था कैपिटल A, तो कैपिटल 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 लिखते जाएंगे A to Z जब तक हम इसकी लिस्ट को ख़त्म ना करें। तो हमने क्या लिखा था पहले ये देख लीजिए, 3 चीज़ें लिखी थी लिस्ट आइटम में। ठीक है, टाइप दिया था A। अब अगर हम यहाँ पे टाइप लिख देंगे इसका 1, टाइप क्या लिख दिया हमने, 1 लिख दिया, सेव कर दिया इसको। तो अब यहाँ पे ABC की जगह क्या हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3 हो गया। देखिए टाइप चेंज किया था हमने सिर्फ। अगर हम टाइप में हम यहाँ पे I लिख देंगे तो ये रोमन नंबर्स में लिस्ट बन जाएगी। देखिए अब मैंने इसको किया, इसके बाद यहाँ जाके इसको रिफ्रेश कर दिया एक बार, देखिए रोमन नंबर्स में आ चुकी है लिस्ट। तो ये है स्टूडेंट्स ऑर्डर्ड लिस्ट। आप इसका कोड लिख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर। ऑर्डर्ड लिस्ट की डेफिनेशन होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट इज ए लिस्ट ऑफ आइटम्स इन विच सीक्वेंस इज फॉलोड। बाय डिफ़ॉल्ट इट स्टार्ट्स विथ नंबर्स। जी अगर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम ये टाइप हटा दें इसमें से, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्या आएगा, 1 2 3 की लिस्ट आएगी। बाय डिफ़ॉल्ट क्या आएगी, देखिए हमने सब कुछ हटा दिया उसमें से टाइप एट्रीब्यूट। अब देखिए 1 2 3 आया, बाय डिफ़ॉल्ट यही आएगा। ओके, OL ऑर्डर लिस्ट। आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, आपकी बुक में एक स्पेलिंग बनी है BCD करके है, ये उसमें मिसिंग है क्योंकि एक दूसरा एट्रीब्यूट भी लगा है। जैसे कि अगर हम लिखेंगे टाइप इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे स्पेस देना है, टाइप इक्वल टू 1 लिख दिया हमने। ठीक है, इसको 1 को किस में लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा। अब दूसरा एट्रीब्यूट लगा देंगे हम स्टार्ट, START, स्टार्ट इक्वल टू हमने लिख दिया 5। तो अब लिस्ट 5 से स्टार्ट होगी। सेव कर लिया, इसको किया रिफ्रेश, तो 5 6 वेट, टाइप इक्वल टू 1 स्टार्ट T, इससे यहाँ पे मिसिंग था। देखिए स्टार्ट 5 से होगी। अब रिफ्रेश करेंगे 5 6 7, 5 से लिस्ट स्टार्ट हो रही है। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, इसको ट्राई कीजिए अपने मोबाइल फ़ोन पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।